ये लो बोंदता, तुम्हारे लिए शहद लाया हूँ, खा लो। तुम्हारा मुंह जल रहा होगा ना? तुम ये शहद खा लो, तब तक मैं पता करता हूँ कि आखिर ये बाबा और काकी किस तार से जुड़े हुए हैं। रूपा तो कह रही थी कि बाल सिराने रखा है, पर बाल तो यहाँ है नहीं। कहाँ उड़कर चला गया होगा? ढूंढ रिमझिम ढूंढ। रिमझिम, बाल मिला क्या? अरे सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं रूपा ने तुम्हारा बाल कहाँ छुपा कर रखा है। रिमझिम जल्दी जल्दी से बाल ढूंढ, अगर बाल नहीं मिला ना तो बाल के साथ साथ ठाकुर माँ मेरी खाल भी उतार देगी, समझे? आज तो मैं मरूंगा, आज मैं नहीं बचने वाला। कुछ कर रिमझिम, कुछ कर। रिमझिम क्या करे? ससुर जी खुद मर के तो ऊपर चले गए और यहाँ पर अपने छोटी बहन को हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए छोड़ गए। अरे जो मर गए उनको छोड़ रिमझिम, जो जिंदा है उनके बारे में सोचो, कहीं वो ना मर जाए आज। शुभ शुभ बोलो जी, झूठ कहो तो जान ले लो मेरी। अभी मुझे विधवा नहीं होना है, हार श्रृंगार करना है, गहने पहनने, हार पहनने। अरे मेरी धर्म पत्नी जी, तुमको हार श्रृंगार की पड़ी है? अपने पति के बारे में सोचो, मुझे बचाने की सोचो। ये नकली बाबा कोई और नहीं, रिमझिम काकी के पति हैं, यानी बोंदता के काका। पर वो ऐसे बाबा बनकर क्यों आए हैं यहाँ? उन्हें क्या जरूरत है ये खेल खेलने की? बोंदता को ये सच बताना होगा। मुझे तुम्हारी मीठी मीठी बातों में फंस के ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो एक काम कर रिमझिम, पूरे के पूरे घर में अच्छे से बाल ढूंढ, घर का एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कहीं ठाकुर माँ ना देख ले मुझे। हाँ ठीक है। क्या वो नकली बाबा मेरे शोमिक काकू है? ठाकुर टुकुर के बाबा? हाँ बोंदता, उन्होंने तुम्हें इतना दर्द दिया, मिर्चियां खिलाकर तुम्हारा मुंह जलाया, नाखून काटकर तुम्हें दर्द दिया। अब मैं उनका सच ठाकुर माँ के सामने लाकर उन्हें बताऊंगा कि आखिर दर्द क्या होता है। नहीं सका बाबू, ऐसा कुछ नहीं करना। अभी आपको ये पता लगाना है कि काकू को कैसे पता चला कि रूपा यानी आप किसी को बाबा बनाकर लाने वाले थे। ये सब इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको जमींदार बाबू, झूठ बोलना तो आपकी फितरत है। कई बार कुछ झूठ इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उसकी कोई वजह होती है। पूरी दुनिया के घाव भरती हो, अपना भी घाव भर लो। जो घाव आप जमींदारों से मिलते हैं औरत जात को, उसे तो ईश्वर भी नहीं भर सकता। हर वक्त अपना पक्ष मानने और सुनने की गंदी आदत कब जाएगी तुम्हारी? हमेशा अपनी गलती का बोझ दूसरों पर लादने की आदत कब जाएगी आपकी? और तुम्हारी सुनने की कब समझ आएगी तुम में? दूसरों की भी ये समझने की कि उनके साथ भी कुछ हो सकता है। कभी नहीं। जल्दी कीजिए सखा बाबू, ठाकुर माँ और काका ससुर जी की लड़ाई बढ़ने से पहले सब कुछ जानना पड़ेगा आपको। हाँ बोंदता, कहाँ चली गई है रूपा? अब अगर बचना है तो मुझे उससे वो बाल लेना ही होगा। बाबा जी, डरना भी चाहिए। आपका राज जो जानती है रूपा। कैसा राज? कैसा राज? अरे यही कि आप बाबा नहीं बाबू हैं, शौमिक बाबू। क्यों?
मैं कोई शॉमिंग वॉमिंग नहीं हूँ, तू पागल हो गई है क्या? अरे बाबा जी, रुकिए तो जरा, ठहरिए तो जरा, सच सामने तो आने दीजिए बाबा जी। ये क्या है? नीचे नीचे बाबा जी, मैं मदद कर दूं आप? अरे बाबा जी, कहाँ जा रहे हैं? रूपा से थोड़ी गुफ्तगू करिए ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ रूपा, बस ठाकुर माँ को इसके बारे में कुछ मत बताना, वरना वो मुझे मार मार कर यहाँ से भगा देंगी। वो तो जानती है रूपा, लेकिन रूपा ये जानना चाहती है कि आपको अपने ही घर में ऐसे भेष बदल कर क्यों आना पड़ा? मैं क्या करता रूपा, वो ठाकुर माँ है ना, वो बस ग्रह नक्षत्र देखकर ही मुझे मेरी पत्नी रिमझिम से मिलने देती हैं। क्या? क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ हमें उन्हीं ग्रह नक्षत्र में मिलना चाहिए जिसमें बेटा होने का योग होता है। आप मुझे बताओ रूपा, अपनी ही पत्नी से मिलने के लिए ग्रह नक्षत्र देखूंगा क्या? बस यही कारण है रूपा। मैं तो पहले दिन से ही जानता था कि तुमको पता है कि मैं बाबा नहीं हूँ, लेकिन रूपा तुमने भी तो बस अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोला था ना ठाकुर माँ से कि कोई तपस्वी बाबा है। देखो मैं तुम्हारा झूठ किसी से कभी भी नहीं बोलूंगा। अगर तुमने मेरा झूठ किसी को बताया तो तुम्हारा झूठ भी तो सामने आ जाएगा ना। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मेरी तपस्वी बाबा की कहानी झूठी है? वो रिमझिम ने देख लिया था तुम्हें। बस फिर रिमझिम ने अपना दिमाग चलाया और मुझे बाबा बनकर यहाँ आने के लिए कहा। शुक्र है रिमझिम काकी ने सिर्फ आधा झूठ पकड़ा और उन्हें संदेह नहीं हुआ कि मैं रूपा नहीं अनिरुद्ध हूँ। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस मुझे कुछ दिन और अपनी पत्नी के पास रहने दो। आपकी बात मान तो जाएगी रूपा, लेकिन शर्त होगी। शर्त? शर्त ऐसी कि आपको मुझे बोंदता की कोठरी की चाबी देनी होगी। चाबी? चाबी क्यों? क्योंकि मुझे चिंता है बोंदता की, बोंदता मालकिन की। पिछले 2 दिनों से उन्हें चुल्लू भर पानी नहीं मिला है पीने के लिए। ताजी हवा में सांस तक नहीं ले पा रही बोंदता मालकिन उस काल कोठरी में बंद कर रखा है उन्हें। अरे ऐसी सजा तो कातिलों को नहीं दी जाती जेल में, कारावास में, जो एक महीना लगी औरत को दे रही है ठाकुर माँ। रूपा बोंदता मालकिन को राहत देना चाहती है, छुटकारा देना चाहती है। आप समझ रहे हैं ना बाबा जी? लेकिन एक नौकरानी होते हुए तुम्हें इतनी चिंता क्यों है बोंदिता की? क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तभी तो मैं रिमझिम काकी की पीड़ा समझ पा रही हूँ ना। इसीलिए तो मैं आपका सच ठाकुर माँ से नहीं बता रही शौमिक बाबू। आप समझ रहे हैं ना? और अगर नहीं समझ रहे तो आइए मेरे साथ, आइए और देखिए बोंदता मालकिन की हालत उस काल कोठरी में। चलिए आइए, देखिए बोंदता मालकिन की हालत देखिए। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, लेकिन तब भी मुझे बोंदता मालकिन की हालत पर दया आ रही है। लेकिन आपकी भतीजी है ना वो, लेकिन तब भी आपको दया नहीं आ रही उस पर। इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? अरे आपकी तो पत्नी भी है, 2 बेटियां हैं, टुपुर टापुर। अगर वो बोंदता मालकिन की जगह होते और ठाकुर माँ उनके साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव करती तो क्या आप देख पाते? क्या तब भी ऐसे महीना लगी औरत को वश में करने के लिए मिर्चियां खिलाते? नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे बस अपना झूठ छुपाने के लिए ही बोंदिता पर इतने अत्याचार करने पड़े।
मेरे साथ। आप पर विश्वास तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन हाँ, अगर आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो उसका एक तरीका है मेरे पास। कैसा तरीका है? इस कोठे की चाबी मुझे दे दीजिए, ताकि मैं समय समय पर बोंदता मालकिन की सेवा कर सकूं। ये जो अत्याचार कर रहे हैं आप उन पर, उन्हें थोड़ा आराम दिला सकूं। देखिए बोंदता मालकिन की हालत। लेकिन अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी भी दो बेटियां हैं। इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है इंसान? मैं तो बस यही कल्पना कर रही हूँ। दुक्का। ठीक है, मैं चाबी देता हूँ। तो लाइए। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरा ये सच किसी के सामने मत आने देना। अगर ये सच सामने आ गया ना तो ठाकुर माँ छोड़ेगी नहीं मुझे। पक्का जान ले लेंगे हम लोग। चिंता मत कीजिए, किसी का सच बाहर नहीं आएगा। ना आपका, ना मैं इस चाबी का पक्का वादा रहा। लाइए।